हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लास्ट 4 डेज़ में आपकी जो भी काउंसलिंग की अपडेट्स रही हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। आपकी लास्ट 24 आवर्स में जो लेटेस्ट काउंसलिंग की अपडेट हैं, जैसे कि आपके हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो वेरिफिकेशन होना था आप लोगों का, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए जाना था, वो आपका कैंसिल हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका इस साल से ये हो रहा है कि आपको उत्तराखंड स्टेट में आपको जो सीट अलॉट हुई है उसके लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो बचेगा अमाउंट, उसके लिए आपको फिर ज्वाइनिंग में कॉलेज में जाना है, चाहे फिर वो हमारा कर्नाटक स्टेट है, क्योंकि कर्नाटक स्टेट में चॉइस फिलिंग का वेट हो रहा है। अब तक शेड्यूल नहीं आया है, सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे आ गई है। आपका रिजल्ट हो गया, तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए आ गया है। तो हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि सेकंड राउंड का जो हमारी काउंसलिंग है मेडिकल की, वो भी स्टेट्स में स्टार्ट हो गई है, चाहे वो आपका एमसीसी हो या जो भी स्टेट है, हम उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट राउंड की आपको पता है ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग डन हो गई है। कुछ स्टेट हैं जिनकी अभी थोड़ी सी काउंसलिंग पेंडिंग है, जैसे कि आपका यूपी है। तो यूपी का आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग, यूपी का जो शेड्यूल था पूरा आ गया था ऑफलाइन काउंसलिंग का, लेकिन उन लोगों के टेक्निकल इशू की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से काउंसलिंग जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रही है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे ही पेंडिंग रह गई है, रजिस्ट्रेशन ही डन हुए हैं, उसके आगे का जो आप लोगों का है वो आपकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि यूपी की जो चॉइस फिलिंग है आप लोगों की कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस आया है। तो नोटिस एक लिंक आया है, रोलिंग चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को पता है, eduacs.com। इस पर लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट, आपको डेली अपडेट्स होती हैं। डेली की अपडेट आपको इस वेबसाइट पे मिलती हैं कि अभी आपका करंटली ऑल इंडिया में मेडिकल की काउंसलिंग को लेकर के क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जिन स्टेट की हमने पहले से ही डिस्कशन कर लिया है उनका हम बात नहीं करेंगे, हम उन स्टेट का बात करेंगे जहाँ पे अभी जो है काउंसलिंग प्रोसेस में है और अभी चल रही है, या उनके रिजल्ट का या हम उनका वेट कर रहे हैं। तो हम चलते हैं। पौंडुचेरी में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है। हालांकि आप लोगों को पता है कि पौंडुचेरी में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एमसीसी से भी पहले ही डन हो गए थे। आपका फर्स्ट स्टेट आपका पौंडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय ही थे जिन्होंने अपने जो फर्स्ट में थी स्टार्ट किया था सबसे पहले, लेकिन अब तक इनमें कोई भी आपका अपडेट नहीं आया है कि आगे काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। मेरिट लिस्ट कह सकते हैं हम या रिजल्ट कह सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया है। और आज हम ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो आज काफ़ी ऐसे ओपन स्टेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है, जो कि कैंडिडेट को सीट मिली थी और उन्हें जिस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है वहाँ पे जाना था, जिसमें से एक आपका फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु स्टेट है। तो तमिलनाडु में आप लोगों को पता है कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना था। इसकी जो डेट है, आज लास्ट डेट है आपकी 5 बजे तक। और आपका एमसीसी में आप लोगों को पता है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इन्फॉर्म किया था कि एमसीसी में अगर किसी कैंडिडेट को रेजिग्नेशन देना है, अपनी सीट से रिज़ाइन करना है, तो उस कॉलेज में वहाँ पे आपको जाना होगा और रिज़ाइन की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी होंगी, वहाँ पे आपको बताना होगा। ऐसे में ही तमिलनाडु ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट tnmedical.gov.in पे एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था कि कोई कैंडिडेट अगर हैं वो सीट से रिज़ाइन करना चाहते हैं, वो सीट चाहते ही नहीं है, तो आप लोगों को जो सीट अलॉट हुई है, जो कॉलेज है, वहाँ पे आपको जाना है और रिज़ाइन के लिए, इफ़ एनी कैंडिडेट वांट टू देयर सीट टू रिज़ाइन सो दे कैन डू इट। लास्ट डेट इज, आप लोग रिज़ाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट 11 नवंबर 5 PM है। आज से ही रिज़ाइनिंग का भी प्रोसीजर जो है वो आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। सीएमसी लुधियाना की बात करें तो कुछ भी अभी काउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नहीं है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप लोगों को पता है ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट कल है। और गुजरात का हमने प्रीवियस वीडियो में ब्रीफ में बात भी किया था कि ज्वाइनिंग प्रोसेस आपको कैसे करना है। पहले पोर्टल पे जाके चालान जनरेट करना है, पेमेंट करनी है, अलॉटमेंट डाउनलोड करना है, अपना स्लॉट बुक करना है कि आप लोग कब कॉलेज में पहुंचेंगे, जिसकी लास्ट जो है स्लॉट की टाइमिंग 5 to 6 वाला है आप लोगों का। ठीक है। एमसीसी में आप लोगों को पता है कि सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट जो थी वो आपकी 2 नवंबर थी, लेकिन 2 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए थे आप लोगों के। रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों के स्टार्ट हुए हैं वो आपके कल आफ्टरनून से स्टार्ट हुए हैं, 12 नून के बाद स्टार्ट हुए हैं। और चॉइस फिलिंग का लिंक आप लोगों का एक्टिव हो गया है। चॉइस फिलिंग का लिंक आपका अभी 30 मिनट्स पहले जो है एक्टिव हो गया है। तो जो कैंडिडेट एमसीसी सेकंड राउंड में काउंसलिंग करना चाहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, या कोई कैंडिडेट है अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है सेकंड राउंड में,
या फर्स्ट राउंड में उन्हें सीट नहीं मिली तो वो सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है चॉइस फिलिंग अपनी जा करके कर सकते हैं। पोर्टल ओपन होगा, आप लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा एमसीसी का जब पोर्टल, आप लोग जिन कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की थी कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर अपग्रेडेशन, आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं नहीं, आप जा रहे हैं तो आपको येस करना है, आप अपग्रेड के लिए नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोगों को नो कर देना है। जिस तरीके भी आप लोगों की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको वहाँ पर पूरी करनी है। केरला में अभी आपका कुछ भी नहीं है, लास्ट डेट है केरला में ज्वाइनिंग की आपकी। पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब में आपको पता है कि कल पंजाब में ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी रिजल्ट आ गया था, और अभी आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है, लेकिन आप रिजल्ट में जब देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन है कि 4 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट एक जो है वो आएगा, उसके बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो चलेगा, और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपकी 7 नवंबर टिल 5 PM लास्ट डेट है। डेट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे ज्वाइनिंग की, तो आपको EDU/ACS की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में आप लोगों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो गया है। मैनेजमेंट कोटा का अभी शेड्यूल नहीं आया है, आप लोगों का जो आप लोगों का शेड्यूल होगा कि किस तरीके से आपकी क्या चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी है, कब से कब तक करनी है, उसका शेड्यूल नहीं आया है, ना ही अभी आप लोगों की मेरिट लिस्ट आई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का फर्स्ट राउंड डन हो गया है, रिजल्ट हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। आगे का प्रोसीजर जब आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। झारखंड स्टेट की बात करें तो झारखंड स्टेट में आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि झारखंड स्टेट में गवर्नमेंट की और मणिपाल टाटा की जो काउंसलिंग होती है वो JCECB पे होती है, लेकिन जो वहाँ का लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज है आपका, ये पलमू वाला विश्रामपुर वाला, इसकी काउंसलिंग भी झारखंड JCECB के पोर्टल पे आपको जानी है। वहाँ पे आपको लक्ष्मी चंद्रवंशी कॉलेज के लिए अलग पोर्टल मिलेगा, उस पर करनी होती है। तो दोनों की ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। आज आपकी दोनों की लास्ट डेट है, तो झारखंड स्टेट से हैं, आपने काउंसलिंग की थी तो आपने ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं किया है, तो आप आज लास्ट डेट है, आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों का हम नेक्स्ट चलते हैं IPU में, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है, आज लास्ट डेट है IPU की भी, और आप लोगों की MP की भी आज लास्ट डेट है इवनिंग में 6 PM तक। राजस्थान स्टेट की बात करते हैं तो राजस्थान स्टेट में भी आप लोगों की आज ही लास्ट डेट है, और आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट टाइम होता है, वो आपका कॉलेज टाइमिंग ही होती है कि 9 AM to 4 PM, तो आप लोगों का यही टाइम पे है। राजस्थान का भी आज डन हो जाएगा। त्रिपुरा स्टेट का भी आज लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की। और आपकी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा HP, तो HP में कल लास्ट डेट है। HP का सेकंड राउंड का शेड्यूल भी आ गया है, वो जब सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा, लिंक एक्टिव हो जाएगा, या लिंक एक्टिव होने से वन टू डे बिफोर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि पूरा प्रोसीजर क्या रहने वाला है। बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार में आप लोगों को पता है कि रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता इन द सेंस कि वेबसाइट पर आप लोग चेक करेंगे तो जैसे एवरी स्टेट में होता है कि आप लोगों का पूरा डाटा आता है कि कितने पे किस कैंडिडेट को सीट मिली है, लास्ट सीट कितने पे मिली थी, हाईएस्ट सीट कितने पे मिली है, सबसे लोएस्ट सीट किस स्कोर पे गई है, किस कॉलेज का क्या डाटा है, पूरा आता है। लेकिन बिहार में आप लोगों को ऐसा नहीं है। बिहार में अभी आप लोगों का रिजल्ट अभी आप लोगों का नहीं आया है, आज ही की डेट है आप लोगों की बिहार के रिजल्ट आने की, लेकिन अब तक वेबसाइट पे कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं आया है। BCEC बोर्ड पे आप लोगों को लिंक वगैरह आएगा, उस पर आप लोगों को चेक करना है अपना रिजल्ट। जब रिजल्ट निकल जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कॉलेज अलॉट हो गया है, ज्वाइनिंग करनी है। लास्ट डेट आपकी 8 नवंबर है। हरियाणा स्टेट की बात करें तो हरियाणा स्टेट में आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप लोगों का 2 से लेके 6 नवंबर तक चल रहा था। 9 AM तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप लोगों का चलना था, लेकिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे काउंसलिंग हैंडल होती है, नोटिस वाली नहीं, जिस पे काउंसलिंग हैंडल होती है, UHSRUG counseling.com, इस पे कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल राउंड 1 आया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें इन लोगों ने बोला है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस ऑफिस पब्लिक नोटिस बियरिंग नंबर राउंड 1 फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्सेज गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट डेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इंक्लूडिंग दोज अंडर प्राइवेट माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, SGT यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुरुग्राम, अल्फला एंड PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ झाज्जर फॉर अकेडमिक सेशन स्टैंड कैंसल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल था उसको कैंसिल किया जा रहा है, वो आप लोगों का अभी जो है वो नहीं होगा। शेड्यूल जब होगा, फ्रेश शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड शॉर्टली। आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फ्रेश शेड्यूल जो होगा वो रिलीज कर दिया जाएगा, और जैसे ही आप लोगों का शेड्यूल आएगा आपको EDU एम्ब्रोसिया की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, हमारी वेबसाइट की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जो वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको प्रीवियस कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है वो किस डेट में
किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो पहुंचना है। तो ये आपका कैंडिडेट अभी कैंसिल हो गया है। वेरिफिकेशन विल बी अपलोड शॉर्टली। ऑल द कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू चेक एडमिशन इंस्ट्रक्टेड टू चेक एडमिशन वेब पोर्टल, यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड SMS ईमेल। आप लोग अपनी जो मेल आईडी है, रजिस्टर्ड मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, उसको भी ध्यान से देखते रहिएगा रिफ्रेश करके कि अगर आपके पास कोई मेल आता है, कोई मैसेज आता है तो आप शॉर्टली उसको पढ़ सकें और ज्वाइनिंग के लिए पहुंच सकें। ये हरियाणा स्टेट की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली। कर्नाटक स्टेट में अभी आप लोगों का सिर्फ रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं और रैंक वाइज शेड्यूल आ गया है आप लोगों का, जो कि ज्वाइनिंग करनी थी, जो कि कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के लिए जाना था रैंक वाइज। और अभी आप लोगों की 2 नवंबर को सीट मैट्रिक्स आई थी। तो सीट मैट्रिक्स जो आप लोगों की आई है वो सभी कोटा की आ गई है, चाहे वो आपको गवर्नमेंट कोटा हो, प्राइवेट कोटा हो, आपका कर्नाटक में जो हाइकर कोटा चलता है वो हो, या स्पेशल कैटेगरी के लिए हो। तो सीट मैट्रिक्स आई है। आगे का चॉइस फिलिंग का या मेरिट लिस्ट हम कह सकते हैं या रिजल्ट बोल सकते हैं, उसका कोई शेड्यूल अभी वेबसाइट पे नहीं आया है। छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आज मॉर्निंग में आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दिया गया है cgdme.in पे। आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग साथ में हो रहे थे। महाराष्ट्र स्टेट की हम बात करें तो रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर हो गया था, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। आज आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है अप टू 5:30 PM। अब हम बात करते हैं सेकंड राउंड के शेड्यूल की। तो सेकंड राउंड आपका MCC के साथ था। वेस्ट बंगाल स्टेट में भी अब सेकंड राउंड जो है वो आपका स्टार्ट होने वाला है। शेड्यूल जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है। शेड्यूल हम सेकंड राउंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकंड राउंड जो है वो आज से स्टार्ट होने वाला है। कुछ एक्टिविटी है जो आज से स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे आपकी सीट मैट्रिक्स कि फर्स्ट राउंड में जो सीट मैट्रिक्स आई थी, कितने कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग करी कि आपकी जो सीट है वो सारी फुल हो गई, चाहे वो गवर्नमेंट कोटा की हो, प्राइवेट कोटा की हो, या आपको पता है वेस्ट बंगाल में सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं तो उनकी हो, जो वो सीट डन हो गई है। उसके बाद फाइन जो न्यू सीट मैट्रिक्स होती है सेकेंड राउंड के लिए कि कितनी सीट्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं जिन पे कैंडिडेट्स जो हैं काउंसलिंग कर सकते हैं किसी कॉलेज के लिए। तो आपकी सीट मैट्रिक जो है वो आज आपकी आफ्टर 6 PM ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी पेमेंट जो होगा वो 7 नवंबर से 9 नवंबर एज पर सर्वर टाइम होगा। उसके बाद जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड फ़ी पेमेंट हो जाएगी, वेरिफिकेशन कैंडिडेट इन द ऑलरेडी वेरिफिकेशन आप लोगों को पता है इस बार फर्स्ट राउंड में भी वेरिफिकेशन हुआ था। आप लोगों की जब एप्लीकेशन आप लोगों ने प्रिंट की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी, तो उस टाइम आप लोगों के एप्लीकेशन में ही नीचे मेंशन आ रहा था कि आप लोगों को कहाँ पहुँचना है, किस टाइम पहुँचना है। ऐसे ही आपका सेकेंड राउंड में भी वेरिफिकेशन के लिए इन लोगों ने दिया है। अगर जो कैंडिडेट मैनेजमेंट से जा रहे हैं यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो उनका जब आप लोग प्रिंट निकालेंगे तो आपके एप्लीकेशन प्रिंट पे नोट होगा कि आपको कहाँ पहुँचना है और किस टाइम पहुँचना है और क्या डेट है आप लोगों की, क्योंकि एक दिन का टाइम था, सिर्फ 26 अक्टूबर था जिसमें सभी कैंडिडेट्स को जो है वो पहुँचना था। 11 नवंबर को आप लोगों की मेरिट लिस्ट, आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट जो आएगी उसमें जो कैंडिडेट वेरीफाई अपने डॉक्यूमेंट करवाने गए थे उनके लिए लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट जो आएगी वो आप लोगों की 12 नवंबर को आफ्टर 12 नून के बाद आएगी कि फाइनल लिस्ट जो होगी आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, जिन कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे, यहाँ पे मेंशन है बाय द वेरीफाइड कैंडिडेट, जिनका उस लिस्ट में नेम होगा जो वेरिफिकेशन के लिए गए थे, उन कैंडिडेट की जो चॉइस फिलिंग है आप लोगों की वो 12 नवंबर से आप लोगों की टिल 3 PM और 14 नवंबर, यानी कि आप लोग के आफ्टरनून में 2 PM से 12 को 3 PM और 14, यानी 2 डेज़ का आपके पास 49 आवर्स का आपके पास टाइम होगा चॉइस फिलिंग करने के लिए सर्वर टाइम तक। 17 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग जो होगी वो 18, 19, 21, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ पे 20 नवंबर मेंशन नहीं है, तो यानी कि जो रिपोर्टिंग है वो 18, 19, 21 इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है 11 AM to 4 PM एज पर सर्वर टाइम। उत्तराखंड स्टेट की अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो उत्तराखंड स्टेट में आप लोगों को पता है ऑफिशियल वेबसाइट HNBUMC.in पे रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है। रिजल्ट आ गया है। अभी आप लोगों का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, प्रोसेस में है। और आप लोगों की जो लास्ट डेट थी वो 6 नवंबर थी, जिसे अब इंक्रीज़ करके 9 नवंबर कर दिया गया है। अलॉटमेंट लेटर जो आप लोगों का था वो आप लोगों का जो डाउनलोड होना था वो कल नाइट में 10 PM के बाद डाउनलोड होना था, जो कि अब नहीं हो रहा है। अभी भी लिंक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर का इशू हो रहा है, लिंक से सर्कुलेट हो रहा है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होके नहीं आ रहा है। तो आप लोग अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करते रहिए। आप लोगों को अपने लॉगिन ID पासवर्ड से HNBU की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, वहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट पे करनी है। जो आप लोग जब ट्यूशन फ़ी पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पेमेंट पे करनी है। पेमेंट के लिए उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं नेट बैंकिंग, और भी ऑप्शन दिए हैं, आप उसके थ्रू पेमेंट उन लोगों को कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो स्लिप आएगी उसको डाउनलोड करके, एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड करके ज़रूर अपने पास रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में वो रेफरेंस होते हैं जो कि काम आते हैं
जब आप लोग ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। हर स्टेप की फ़ोटो क्लिक करते रहें, हर स्टेप का प्रिंट लेते रहें पेमेंट करने पे, और उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी तो उसको भी ज़रूर अपने पास डाउनलोड करके प्रिंट करके रखें, क्योंकि जब ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तब आपको वो चाहिए होगा। जो अभी आप लोगों का करंटली इंस्ट्रक्शन आए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई गैप लिया था तो गैप सर्टिफिकेट भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे मेन होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे नोट हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेकर के जाइएगा। पहले अपना जो फर्स्ट स्टेप है हम लोगों का वो है हमें ऑनलाइन पेमेंट करनी है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के लिए। उसके बाद पेमेंट करने के बाद हमें सारी स्लिप्स वगैरह रखनी है। देन आफ्टर दैट हम लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए उत्तराखंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर चले जाना है। 9 नवंबर आप लोगों की लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं यूपी स्टेट की। तो यूपी स्टेट में आप लोगों को पता है कि पूरा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का प्रॉपर शेड्यूल आ गया था, और इस बार आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को नोडल सेंटर नहीं जाना था। आप लोगों की मेल पे रिवर्ट आ रहा था कि योर डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाइड, अदरवाइज आपको ये मेल रिसीव हुआ था कि योर डॉक्यूमेंट इज़ नॉट वेरीफाइड। तो कैंडिडेट उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे भी गए थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर का आप लोगों का लिंक तो एक्टिव था, आपको वेरिफिकेशन सेंटर तो चूज़ करना था। तो जिन कैंडिडेट का नेम नहीं आया था, जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं हुए थे, वो लोग गए भी थे। और आप लोगों का उसके बाद एक और नोटिस आया था छोटा सा, जिसमें ये मेंशन था कि डोमिसाइल इज़ मैंडेटरी। आप किसी भी स्टेट के हैं, आपने यूपी में प्राइवेट के लिए भी अगर अप्लाई किया है तो डोमिसाइल मैंडेटरी है, और डोमिसाइल आपका अपडेटेड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं वो मेन होते हैं काउंसलिंग में, तो वो हमारे पास अपडेटेड होने चाहिए। काफ़ी जगह ऐसी हैं, काफ़ी स्टेट इंडिया में हैं ऐसे कुछ जहाँ पे डोमिसाइल जो है वो अपडेट नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को फिर भी एक बार जो जहाँ पे डोमिसाइल बनता है, जो आपकी तहसील है जहाँ से आपने बनवाया था, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि अपडेटेड हमें करवाना है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे आपसे रिन्यूअल अपडेटेड ही मांगे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने यूपी में इस बार ये भी हुआ था, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर था सारा, तो डॉक्यूमेंट जो थे वो थोड़े से गलत भी अपलोड हो गए थे, थोड़े से मिस्टेक भी हो गया था, क्योंकि जो नीट का स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया था और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स के पास अपडेटेड डोमिसाइल नहीं था, तो कैंडिडेट्स ने ओल्ड वाला डोमिसाइल अपडेट कर दिया था। उसके बाद जब लिंक एक्टिव हुआ तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन था कि वो न्यूली अपडेटेड अपडेट कर सकते थे, जिनका तैयार होकर आ गया था। तो ये भी इस साल हुआ था। और चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग का आप लोगों को शेड्यूल पता है, 3 नवंबर से जो चॉइस फिलिंग थी आपकी वो स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन आप लोगों का शेड्यूल जो है वो आर्ट्स में आप लोगों का एक्सटेंडेड हुआ था। आप लोगों का पहले टाइमिंग आई थी कि इस टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कल हम अगर इवनिंग की बात करें तो 5 PM के बाद स्टार्ट होने वाली थी। उसके बाद आप लोगों का रोलिंग आई कि आफ्टरनून में आज आप लोगों की मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद रोलिंग आई 12 नून के बाद स्टार्ट होगी। और अब अगर आप लोग यूपी DGME जिस पर काउंसलिंग के नोटिस आते हैं, यूपी नीट जिस पर काउंसलिंग होती है, हमने काफ़ी बार इसकी बात भी की है, उस पर रोलिंग हो रही है कि आप लोगों के जो चॉइस फिलिंग है वो 1 बजे के बाद स्टार्ट होगी। ये 12 नून यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि वीडियो के पहले जो रोलिंग थी वहाँ पे था कि जो चॉइस फिलिंग है 12 नून के बाद स्टार्ट होगी, बट अब जो है वो 1 PM के बाद स्टार्ट होगी। तो अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब चॉइस फिलिंग लेट स्टार्ट हो रही है, शेड्यूल में एक्सटेंडन हो रहा है, तो हो सकता है कि रिजल्ट की डेट को भी इंक्रीज़ किया जाए और आप लोगों की ज्वाइनिंग की डेट को भी इंक्रीज़ किया जाए। अगर इंक्रीज़ होती है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी जो यूपी की चॉइस फिलिंग है वो आप लोगों की 1 बजे के बाद जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू यूपी की वेबसाइट जिस पे वो रोलिंग चल रही है। कुछ चेंजेस आएंगे तो इन्फॉर्म किए जाएंगे। यही हमारा ओवरऑल इंडिया में लेटेस्ट काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल है। फर्स्ट राउंड डन हो गया है, फर्स्ट राउंड के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस की लास्ट डेट है और आप लोगों का ये पूरा शेड्यूल है। आप लोगों का डेट भी एक्सटेंडेड हो चुकी है, जैसे हरियाणा में हो गई है। तो नीट UG PG IOS से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।